कि ठाकुर जी हमारे संग ऐसी लीला कब करोगे। एक दिन मैंने कुम्मन दास जी की तो एक कथा सुनाई थी। ठाकुर जी चोरी करने गए थे गोवर्धन में कुम्मन दास जी के साथ में। तो ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। तो गोविंद स्वामी गोविंद दास ठाकुर जी के एक बड़े अच्छे भक्त भये। इनसे ठाकुर जी बोलते थे, बात करते थे, कोई भी मन के भाव होते थे इनसे जरूर कहते थे। एक दिन दुबका धाई खेल रहे थे। दुबका धाई समझते हो? एक व्यक्ति जो है वो सबको ढूंढता है, बाकी सब लोग छुप जाते हैं। जो सबसे पहले मिल जाता है फिर वो दाव देता है, वो फिर सबको ढूंढता है, बाकी सबको। ऐसे खेलते थे ना बचपन में। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे मध्य प्रदेश में, लुक्का छुपी है, लुक्का छुपी। हाँ, ज्यादा ही बिलायती हो सब रे। हमारे ब्रज में तो दुबका धाई बोले। दुबका धाई। तो एक दिन ठाकुर जी गोविंद स्वामी के संग में और भी सखा थे, सबके संग में बैठ करके और दुबका धाई खेल रहे थे। तो गोविंद स्वामी की दाव थी और ठाकुर जी और बाकी के सब सखा छुप रहे थे। तो एक कदम वृक्ष के पीछे जाकर के ठाकुर जी छुप गए। अब जैसे ही छुपे तो बाकी के ग्वाल बाल तो दिखे नहीं, गोविंद स्वामी को ठाकुर जी का पीतांबरी दिखाई दे गई कोने से। गोविंद स्वामी गए और पीछे से जाकर के ठाकुर जी को पकड़ लिया। बोले लाला पकड़ में आए गए, अब चल तू जा, तू दाव दे। हमारे ब्रज में बड़े लोगों को तू ही कहते हैं, यही सम्मान है वहां पे। रात में रासलीला में आओ तो सुनना ठाकुर जी यशोदा मैया से कैसे बोलते हैं, सब ग्वाल बाल तू ही कह के बोलते हैं। मैया तू कहां जा रही है, बाबा तू कहां ते आ रहा है, ऐसे ही बोलते हैं हमारे ब्रज में। तो गोविंद स्वामी बोले लाला अब तू दाव दे, जा चल। ठाकुर जी दाव देवे के काजे गए तो गिनती गिनते हैं, 1 2 3 10 तक गिनती गिनो, तब तक सब छुप जाते हैं, फिर देते हैं। तो ठाकुर जी 10 तक गिनती गिने और 10 के बाद सब छुप गए। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि वहां पकड़वे की जगह सीधे गए मंदिर में जाके खड़े है गए, अपने व्यवस्थित है गए वहीं पे। और गोविंद स्वामी और बाकी के सभी सखा खड़े 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 1 घंटा है गयो। गोविंद स्वामी वगैरह बोले लाला कहां चलोगे, ढूंढवे ना आयो। सब ग्वाल बाल इकट्ठे भये। बोले लाला ने कोई को दाव दही का? बोले ना है, मन हमारे पास ना आयो, कोई के पास ना आयो। सब बोले हमें पागल बना के चलोगो, मंदिर में जाके खड़ो है गयो। गोविंद स्वामी मंदिर में गए। मंदिर में जैसे गए तो ठाकुर जी द्वारपालों से बोल गए। तो बोले गोविंद स्वामी आवेगो, गुस्सा करवे, मुंह को फिर मारवे आवेगो तो बाकू पकड़ के बाहर कर दियो, मंदिर में मत आन दियो। तो जैसे ही गोविंद स्वामी भीतर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने धक्का दिया गोविंद स्वामी को, जा पीछे हट, अंदर ना जा सके, ठाकुर जी ने मना किया है। गोविंद स्वामी बोले लाला कभी तो निकल के आवेगो बाहर। तो जिस मार्ग से ठाकुर जी जाते थे रोज खेलने के लिए, गोविंद स्वामी वहीं जाके बैठ गए और मां बैठ कर के गा रहे हैं, एक पद गा रहे हैं, एक भाव गा रहे हैं। ठाकुर जी सो कह रहे हैं, ये पद है। आयो भाज गंवार दाव ले, आयो भाज गंवार दाव ले। मेरी दाव लेके भाज को। और क्या कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं ठाकुर जी से। खोल के बार धस्यो घर भीतर और सिखाली लंगवार। किवाड़ खोल के खुद तो भीतर घुस गए और अपने द्वारपालन को बाहर खड़ो कर दियो डंडा लेके, मुंह को मारवे के काजे। अरे लाला कबहू तो निकसे गो बाहर, मैं यहीं बैठा हूं।
बोली ऐसे दूंगो मार, कभी तो आवेगो बाहर, तू को खूब मारूंगो, फिर आ तो सही तू बाहर। ऐसे गोविंद स्वामी बैठ करके ठाकुर जी को बाहर से कह रहे हैं। अब भीतर बैठे बैठे ठाकुर जी सकुचाए से खड़े हैं। गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने कही ठाकुर जी कहा भैया लाल जी आप इतने सकुचाए से क्यों, डर क्यों रहे हो? बोले अरे गोविंद स्वामी के संग आज मैंने खेल कर दियो। कहा खेल कर दियो? बोले बाकी दाव आई तब तक तो हम छुप रहे, जैसी मेरी दाव आई तो मैं भगे आया हूं माते। गुस्सा कर रहा हो, बाहर मारवे के काजे बैठो मुझे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गुसाई जी गए, जाकर के गोविंद स्वामी को समझाने लगे, अरे गोविंदा नाराज मत हो बे, चल, अरे तू सौभाग्यशाली है, ठाकुर जी तेरे संग खेले। बोले हाँ तुम्हारो लाडलो है ना, तुम्हें लाडले ने पढ़ा लिखा के भेजो है। ऐसी ऐसी लीला ब्रज में भई। गोविंद स्वामी मुख्य द्वार पर खड़े खड़े पद गाते थे और अंदर गुसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे। तो जैसे ही गुसाई जी नीचे झुकते थे तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार में से मोती वोती उठा के पकड़ते और एक मारते। तो गोविंद स्वामी के सिर पे आके लगता तो गुम्माटा फूल जाता। गोविंद स्वामी बोले शर्म नहीं आ रही, मुझे मार रहा, रुक जा तो बताऊं। गोविंद स्वामी ने वही मोती लेके जैसे ही ठाकुर जी में मारो तो गुसाई जी ने देख लियो। गुसाई जी बोले गोविंदा बहुत बड़ी गलती करे भैया, तू ये ऐसे मत करेगा, ठाकुर जी को मारे, ठाकुर जी को श्रम करावे। गोविंद स्वामी बोले हाँ तुम्हारो लाडलो है, वो मार दे तो कोई दिक्कत ना है, हम कछु कह दें तो तुम्हें बड़ी बुरी लगे। ऐसी ऐसी लीला गोविंद स्वामी के संग ठाकुर जी ने करी। एक कन्हैया नाम का झाड़ू लगाने वाला था गिरिराज जी में, वो रोज झाड़ू लगाता था, स्वपच खानदान से था। तो स्वपच जाति के लोगों के लिए मंदिर में खिड़की थी, उसमें से दर्शन करते थे ठाकुर जी का। आचार विचार भैया मंदिर में बहुत होते थे, भीतर अपवित्रता ना हो आदि आदि। तो रोज ठाकुर जी को खिड़की में से देखता, कहता लाल जी गोविंदा की तरह मेरे संग कब खेलोगे, तुम मेरे संग खेलवे कब आओगे, मेरे संग लीला कब करोगे। ऐसे उसके भाव ठाकुर जी के प्रति। तो ठाकुर जी ने एक दिन इशारा किया, बोले जैसे ही राजभोग आरती करके सब मंदिर से जाएंगे मैं निकस के आ जाऊंगा, तेरे संग खेलूंगा। राजभोग आरती के बाद में मंदिर जब बंद हुआ तो ठाकुर जी खिड़की से उतर के आए और गुपचुप नजर बचा के सबसे और कन्हैया के संग में खेलते थे, किसी को पता ना चल जाए, ऐसी क्रीड़ा करते थे। एक दिन गोविंद स्वामी गिरिराज जी के ऊपर आ गए गलती से, और जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी कन्हैया के संग खेल रहे हैं, वही कन्हैया जो झाड़ू लगावे। अरे जाकू मंदिर में प्रवेश करवे को भी अधिकार नहीं, ठाकुर जी वाकू छू रहे हैं, वाकी गोदी में बैठ रहे हैं, वाकू गले लगा रहे हैं, वाके संग खेल रहे हैं, और गोविंद स्वामी सारी लीला देख रहे थे खड़े खड़े। ठाकुर जी की जैसी दृष्टि पड़ी और बोले अब तो फंस गए लाला। बोले कैसे फंस गए? बोले आज गोविंदा ने देख लिए, अब ये गुसाई जी से हमारी शिकायत कर देगो। और ठाकुर जी अपने अर्चकों से ऐसे ही डरते हैं जैसे बालक मैया से डरता है। बोले अभी गुसाई जी तो शिकायत कर देगो। ठाकुर जी गए, अरे गोविंदा ऐसी दोपहरिया में ऊपर गिरिराज जी पे क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें देख हुए आए हो, तुम क्या कर रहे हो, और आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, जो तुम गुपचुप बैठ करके कन्हैया के संग खेलो ना, मैं सब बताऊंगा गुसाई जी को। गुसाई जी इतना ध्यान रखें, 4 बार हाथ धुलवा में पूरा मंदिर धुलवाएंगे, ठाकुर जी को ऐसे मत छुओ, ठाकुर जी को यूं करो। और ये ठाकुर जी पूरे कुल की मर्यादा तेने जो एकाएक कन्हैया के संग खेल खेल के सब खत्म कर दी लाला, आज गुसाई जी को बताऊंगा। ठाकुर जी बोले देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन गुसाई जी से मत कहिए। तो फिर चल मेरे संग। बोले कहां? नीचे गोविंद कुंड में जाके स्नान करो, स्नान करो, स्वयं को पवित्र करो, तब ऊपर आके मंदिर में बैठोगे तो मैं गुसाई जी से नहीं कहूंगा, नहीं तो अभी शिकायत करूं तुम्हारी। ठाकुर जी बोले इतनी सर्दी पड़ रही है भैया, ऐसे मोटे मोटे वस्त्र गुसाई जी पहना में, सिगड़ी सामने रखें, कंबल उड़ामें, इतनी सर्दी को ध्यान गुसाई जी रखें, तू बस ठंडे से कुंड में कुदवावेगो हमें, ऐसा मत करे। गोविंद स्वामी बोले तो एक काम करो, कूदियो मत, कुंड के बाहर बैठ के आचमन कर लियो, मैं मंत्र बोल दूंगा, ब्राह्मण हूं। भगवान बोले चल। तो जैसे गोविंद स्वामी को हाथ पकड़न, गोविंद स्वामी बोले मेरो हाथ मत पकड़ियो, जब तक आचमन नहीं करे मुंह को भी मत छुइयो। ठाकुर जी के संग ऐसी लीला।
ठाकुर जी नीचे उतर करके आए, गोविंद कुंड में जैसी आचमन करने लगे, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह, गोविंद स्वामी बैठे बैठे मंत्र बोल रहे थे, केशवाय नमः माधवाय नमः। जैसे ही गोविंदाय नमः आया, गोविंद स्वामी ने पीछे से धक्का दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी गोविंद कुंड में कूद पड़े। ऐसी ऐसी लीला गोविंद स्वामी के संग में ठाकुर जी ने करी। तो ये सब लीलाएं ठाकुर जी आज भी करते हैं, किसी ना किसी भक्त के साथ कर रहे होंगे कहीं पर, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन हम बने तो सही ऐसे कि ठाकुर जी हमारे संग लीला करें, कोई भाव ऐसा दिखावें। आज भी ठाकुर जी चटक मटक ही हैं, लेकिन उनके लिए हम बने तो सही, उनके योग्य तो बने।